बिहार में नर्सिंग और फार्मेसी के लिए जॉब का अपार संभावना है। चाणक्य स्कॉलरशिप का जो आयोजन किए हैं, इसका 13 मई तक लास्ट डेट है और इसमें आप ऑनलाइन चाणक्य फाउंडेशन .NET पे जा कर के इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हम लोग 1 लाख तक का स्कॉलरशिप अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट के हिसाब से देने का काम करेंगे। और हमारा जो नर्सिंग कॉलेज है, पूरे बिहार में 4 नर्सिंग कॉलेज हैं। चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन रकसिया दुल्हिन बाज़ार पटना में है। यहाँ जो कोर्सेज जो अवेलेबल है हमारे यहाँ, वो है GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ना चाणक्य सभी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें GNM और BSc नर्सिंग जो कोर्स है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय है, उसके अंतर्गत BSc स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो 4 लाख का लोन स्टूडेंट को मुहैया कराया जाएगा, वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। स्टूडेंट को 4 लाख का लोन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के युवाओं को हम खास करके बात करें, जो 10वीं पास 12वीं पास युवा होते हैं, वो नौकरी और रोजगार की तलाश में होते हैं, अच्छे कोर्स करने की तलाश में होते हैं। चाणक्य स्कॉलरशिप अब 2024 का जब आगाज़ हुआ है, देखिए चाणक्य स्कॉलरशिप के बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं। हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं, चाणक्य स्कॉलरशिप के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। चेयरमैन हैं कॉलेजेस के। कई सारी जो ऐसी फार्मेसी और नर्सिंग के जो कोर्सेज़ हैं, उसमें क्या लगता है, पहले हम डीपली जाएंगे। फार्मेसी और नर्सिंग के क्षेत्र में भी आगे क्या रोज़गार है? 12वीं पास हो, जो 10वीं पास हो, जो अच्छे किसी प्रोफेशनल कोर्स की बात करते हैं। देखिए, नर्सिंग और फार्मेसी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो बिहार में नर्सिंग और फार्मेसी के लिए जॉब का अपार संभावना है। जॉब की कहीं से भी किल्लत नहीं है नर्सिंग और फार्मेसी के लिए। अब है क्या कि डेडिकेटेड हो करके आपको कोर्स करना होगा, और उसमें आपको अपने जो कोर्स कर रहे हैं, या आप नर्सिंग करें या फिर फार्मेसी करें, तो उसमें जब तक आपको दक्षता आपको नहीं होगा, तब तक आपको बढ़िया जगह जॉब मिलेगा नहीं। मतलब आज की डेट में अगर हम कहें कि एक दवा की दुकान भी खोलनी हो, तो उसके लिए भी डिप्लोमा इन फार्मेसी। हाँ, अगर आपको एक मेडिसिन का शॉप भी खोलना है, तो उसके लिए भी मिनिमम आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी D फार्मा आपको करना जरूरी है, तभी आप जाकर के एक दवा का दुकान चला सकते हैं। और आगे हम नर्सिंग की बात करें, नर्सिंग के क्षेत्र में, क्योंकि जब कोरोना काल आया तो हमने देखा कोरोना काल में काफ़ी हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में काफ़ी वैकेंसीज निकल के आई, काफ़ी ज़रूरत रही। तो आपको लगता है कि नहीं सिर्फ बिहार में, अन्य राज्यों में भी इसकी काफ़ी आवश्यकता है? देखिए, कोविड-19 में हम लोग, अगर कोविड-19 का हम लोग चर्चा करें, तो हॉस्पिटल में इवन प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों सेक्टर में नर्सिंग स्टाफ्स की कमी थी, और उसके लिए गवर्नमेंट ने नर्सिंग स्टाफ का वैकेंसी निकाला, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का, GNM का और BSc नर्सिंग का। तो बिहार सरकार को जितना मतलब ट्रेंड नर्सिंग ऑफिसर चाहिए था, उतना बिहार राज्य के ट्रेंड नर्सिंग ऑफिसर बिहार सरकार को नहीं मिला। मतलब जो चाहिए हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में, वो ट्रेंड चाहिए, जो ट्रेंड। हाँ, बिल्कुल ट्रेंड चाहिए। तो हमारे यहाँ नर्सों की कमी के वजह से बिहार सरकार में दूसरे राज्यों से जो कोर्स किए हुए थे, या फिर जो दूसरे राज्य के रहने वाले हैं जो कोर्स किए हुए थे BSc और GNM, वो आकर के यहाँ रोजगार कर रहे हैं। मतलब बाहर से आके लोग नौकरी ले रहे हैं। तो अब जरूरी है कि बिहार वाले कैसे नौकरी ले, एक बड़ी बात। हाँ, तो ये हुआ कि भाई बाहर वाले जब आकर के हमारे राज्य में जॉब कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं यहाँ लोगों को मुहैया कराएं कि हमारे यहाँ नर्सिंग का कॉलेज हो, और यहाँ से जो निकलें छात्र छात्राएं, तो उनको जॉब भी मिले। इसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ नर्सिंग कॉलेज का स्थापना किया, और हम लोग 2024 में एडमिशन के लिए चाणक्य स्कॉलरशिप इंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि मगध इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, या फिर चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, जिसमें फार्मेसी की पढ़ाई होती है, उन सभी कॉलेज। देखिए, मगध इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, जिसमें हमारे यहाँ बैचलर इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स अवेलेबल है। बैचलर ऑफ फार्मेसी में 4 लाख तक का माननीय मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय का प्रोग्राम है, उसके तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख तक का लोन बिहार के छात्र छात्राओं को दिया जाएगा, जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल है। मतलब कि सरकार से पैसा लीजिए और पढ़ाई भी कर लीजिए। हाँ, आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप गवर्नमेंट से ले करके आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन में
मेधावी छात्र छात्रा रहेंगे मेरिट लिस्ट के हिसाब से, उन्हें हम 1 लाख तक का स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे। नहीं, आपको लगता है कि जब हम नौकरी की बात कर रहे हैं, अगर वो फार्मेसी और नर्सिंग के कोर्सेज करते हैं तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, पक्की बात है? देखिए, नर्सिंग और फार्मेसी जब आप करते हैं तो नौकरी आपको 200% मिलेगा, उसमें कहीं से भी कोई डाउट नहीं है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि अभी तक का जो स्थिति रहा है, आप 2018 से पहले या कोविड से पहले का स्थिति आप बिहार का देख लीजिए, तो नर्सिंग स्टाफ जितने भी यहाँ थे वो साउथ से थे, केरला से थे या फिर वेस्ट बंगाल से थे। और जब हमारे यहाँ कॉलेज 2018 से बीएससी नर्सिंग कॉलेज और जीएनएम कॉलेज जब खुलने लगा, तब यहाँ के छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और आने वाला जो वैकेंसी है उसमें हमारे राज्य के छात्र छात्राओं का बोलबाला रहेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। क्या स्कॉलरशिप एग्जाम की जब आयोजन किया गया है तो लास्ट डेट क्या है इसका? देखिए, जो हम लोग चाणक्य स्कॉलरशिप का जो आयोजन किए हैं, इसका 13 मई तक लास्ट डेट है, और इसमें आप ऑनलाइन chanakyafoundation.net पे जा कर के इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका एग्जामिनेशन हम लोग 19 मई को लेंगे और 3 जून को इसका हम लोग मेरिट लिस्ट पब्लिश करेंगे। क्योंकि चाणक्य स्कॉलरशिप है तो स्कॉलरशिप भी आप देंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग 1 लाख तक का स्कॉलरशिप अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट के हिसाब से देने का काम करेंगे। और हमारा जो नर्सिंग कॉलेज है, पूरे बिहार में 4 नर्सिंग कॉलेज हैं। चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन रकसिया दुल्हिन बाज़ार पटना में है। यहाँ जो कोर्सेज जो अवेलेबल है हमारे यहाँ, वो है जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। इसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप 4 लाख तक का लोन ले सकते हैं, आपको मिलेगा। जो हम अदर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, जो लोग होंगे वो भी रह सकते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी सब है, अदर स्टेट के लोग भी आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बाहर से भी लोग आ सकते हैं, और हॉस्टल की भी फैसिलिटी हमारे यहाँ है। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, वो आप आकर के रह सकते हैं। और हॉस्टल में हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि भाई बाहर से बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें ये फील नहीं हो कि अब घर में नहीं रह रहे हैं। हमने ये कोशिश किया है कि घर जैसा उन्हें माहौल मिले, घर जैसा खाना पीना रहना सहना सारा कुछ मिले, उन्हें ये फील नहीं हो कि भाई हम घर से बाहर हैं। तो देखिए, देरी मत कीजिए, जो 10वीं 12वीं पास स्टूडेंट हैं वो ज़रूर चाणक्य स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम में भाग लीजिए। कैसे भाग लेना वो प्रोसेस आपको पता है, स्क्रीन पर नंबर है, वेबसाइट है, और तैयारी जो है स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आगे कितने लगता है, कितना मतलब सफल हो पाए क्या? इसमें हम लोग सफलता अवश्य मिलेगी। अभी तक भी जो हम लोग को लगता है 2200 फॉर्म हम लोग का अभी तक आ चुका है। 2200? हाँ, और अभी लास्ट डेट हमारा 13 मई है। और इस 10 दिन समय है, 10-12 दिन समय है। हाँ, भी 15 दिन के अप्रॉक्स हमारा टाइम है इसके लिए। और गया में जो है उसमें हम लोग का मगध पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उपलब्ध है। मतलब ये सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना चाणक्य सभी स्कॉलरशिप? कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है उसमें माननीय मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय है उसके अंतर्गत बीएससी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो 4 लाख का लोन स्टूडेंट को मुहैया कराया जाएगा, वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। स्टूडेंट को 4 लाख का लोन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलेगा। देखिए, जो तमाम बातें हैं वो हमने इस वीडियो में बताई हैं। तो 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, रोज़गार और नौकरी की चिंता करते हैं तो चिंता मत कीजिए। चाणक्य स्कॉलरशिप में फॉर्म भरिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा और नौकरी तो पक्की होगी। आपने सुना है, समझा है इस वीडियो को देखने के बाद। स्क्रीन पर आपको नंबर और वेबसाइट की डिटेल्स जो है वो दिख रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।